आज की स्टोरी शुरू होती है स्काई के उस हिस्सों से जहां इंसान का कंट्रोल कम होता है और हिम्मत का टेस्ट ज्यादा। जब हम कहते हैं कि इंडियन पायलट्स एनिमी जेट्स को आउट मनूवर कर देते हैं तो ये कोई फिल्मों वाली एग्जैजरेशन नहीं होती। ये सच है। और इस सच को बनाने के पीछे होती है ईयर्स की ट्रेनिंग, प्रिसिजन फ्लाइंग और एक ऐसा माइंडसेट जो प्रेशर के नीचे भी क्रिस्टल क्लियर डिसीजंस लेता है। जब एक इंडियन पायलट कॉकपिट में बैठे होता है तो उसके सामने रेडर स्क्रीन है, डी स्विचेस और सेंसर्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका दिमाग और वो इंस्टिंक्ट जो सेकंड्स के अंदर एक पूरा डॉग फाइट का फ्लो चेंज कर देता है। एयर कॉम्बैट कोई रेस नहीं होता, ये एक हाई स्पीड माइंड गेम होता है जिसमें जिसका दिमाग फास्ट काम करता है वो जीत के क्लोज होता है। इंडियन पायलट्स को बचपन से नहीं पर ट्रेनिंग के डे वन से एक बात समझा दी जाती है, स्काई बिलोंग्स टू द वन हु थिंक्स फास्टर। जब एनिमी जेट को लगता है कि वो सुपीरियर स्पीड और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इंडियन एयरक्राफ्ट को डिफीट कर देगा, तभी इंडियन पायलट एक ऐसा मूव करता है जो एनिमी को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगता है। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग एनिमी को कंफ्यूज करने, उन्हें मिसलीड करने और उन्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करने पर फोकस करती है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है जो कॉकपिट के अंदर ही शुरू हो जाता है। इमेजिन करो डॉग फाइट सिचुएशन, दोनों एयरक्राफ्ट सुपर हाई स्पीड पर मूविंग, एक सेकंड का डिले भी लाइफ और डेथ का डिफरेंस बना सकता है। इंडियन पायलट को सिर्फ अपने जेट की कैपेबिलिटीज नहीं बल्कि एनिमी जेट की वीकनेसेस भी डिटेल से पता होती हैं, जैसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन आने से पहले ही उसका पैटर्न समझ जाना। एक रियल सिचुएशन समझ लो, अगर एनिमी जेट सुपीरियर एल्टीट्यूड पर हो तो वो अग्रेसिव पोजीशन में होता है, लेकिन इंडियन पायलट एक सडन हाई जी टर्न या फिर एक वर्टिकल क्लाइंब के थ्रू अस एडवांटेज को नलीफाई कर देता है। ये मैनूवर्स फिजिकली एग्जॉस्टिंग होते हैं, हार्ट रेट एकदम पीक पर, बॉडी पर इमेंस प्रेशर, पर ट्रेनिंग की वजह से इंडियन पायलट्स उस मोमेंट में पैनिक नहीं करते। वो काल्म रहते हैं, वही काल्मनेस उन्हें विक्ट्री के नियरेस्ट पॉइंट तक ले जाती है। हमारे पायलट्स को एक और एडवांटेज होता है उनकी अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइंग स्टाइल। यानी इंडियन पायलट्स कभी लिनियर पैटर्न फॉलो नहीं करते, एक बार लो फ्लाइंग, दूसरी बार सडन क्लाइंब, कभी अनएक्सपेक्टेड रोल, कभी डाइव। एनिमी के रेडर्स को ये एराटिक मूवमेंट समझना मुश्किल हो जाता है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डॉग फाइट में केओस एडवांटेज भी कहा जाता है। जब आप ओपोनेंट को पैटर्न नहीं दे रहे हो तो उसका एआई सिस्टम और ह्यूमन पायलट दोनों कंफ्यूज होते हैं। इंडियन पायलट्स का ये अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइंग का सीक्रेट उन्हें बहुत सिचुएशंस में अपर हैंड देता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक है। यहाँ पायलट्स को सिर्फ एयरक्राफ्ट चलाना ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट और अपनी बॉडी को एक यूनिट की तरह कंट्रोल करना सिखाया जाता है। हाई जी मनूवर्स में विजन ब्लैक आउट होने लगता है, पर पायलट्स एंटी जी टेक्निक्स यूज करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करते हैं जिससे वो कॉन्शियसनेस लूज नहीं करते। और जब आप कॉन्शियस हो और एनिमी अनकॉन्शियसनेस के एज पर हो तो डॉग फाइट में जीत का रेशियो किसके पास जाएगा? ऑफ कोर्स इंडियन पायलट के पास। इंडियन पायलट्स ग्राउंड सिमुलेटर्स में डजन्स ऑफ एनिमी टैक्टिक्स प्रैक्टिस करते हैं। सिमुलेटर्स एकदम रियल टाइम डॉग फाइट सिनेरियोज क्रिएट करते हैं जहां मल्टीपल एनिमी प्लेन्स, मिसाइल थ्रेट्स, रेडर लॉक्स और वेदर कंडीशंस को कंबाइन किया जाता है। पायलट ने एक रॉन्ग मूव किया, सिनेरियो रीस्टार्ट। डजन्स ऑफ रीप्लेस के बाद पायलट की रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटेड हो जाती हैं। रियल डॉग फाइट में उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी खुद करेक्ट रिएक्शन परफॉर्म कर लेती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंडियन पायलट्स मल्टी टेरेन और मल्टी वेदर डॉग फाइट्स में एक्सपर्ट होते हैं। हिमालयास के ऊपर की डॉग फाइट और डिजर्ट के ऊपर की डॉग फाइट एकदम अलग होती है। हाई एल्टीट्यूड में इंजन परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, टर्न्स वाइड होती हैं। डिजर्ट में मिराज इफेक्ट होता है जो एनिमी को स्पॉट करना मुश्किल बना देता है, लेकिन हमारे पायलट्स दोनों एनवायरनमेंट्स में ट्रेंड होते हैं। जब एनिमी एक या दो टेरेन में हैबिचुअल होता है तब इंडियन पायलट्स मल्टी टेरेन अडेप्टेबिलिटी से उन्हें बीट कर देते हैं। जब एक इंडियन पायलट एनिमी के रेडर लॉक में आ जाता है तो वो पैनिक नहीं करता। इंस्टेड वो नॉच मनूवर, बीमिंग, चाफ रिलीज और टेरेन मास्किंग जैसे एडवांस्ड एंटी रेडर टेक्निक्स यूज करता है। टेरेन मास्किंग में पायलट अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज ले आता है जिससे एनिमी रेडर एयरक्राफ्ट को लॉक नहीं कर पाता। ये टेक्निक सिर्फ स्किल नहीं, प्योर कॉन्फिडेंस मांगती है क्योंकि लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग में मिस्टेक की गुंजाइश जीरो होती है। इंडियन पायलट्स का सिचुएशनल अवेयरनेस दुनिया में टॉप रैंक में आता है। कॉकपिट में एक पायलट का दिमाग सिमल्टेनियसली डजन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैक करता है, स्पीड, एल्टीट्यूड, एनिमी डिस्टेंस, मिसाइल थ्रेट, रेडर स्टेटस, फ्यूल, एस्केप रूट्स, सन एंगल, क्लाउड कवर, फ्रेंडली एयरक्राफ्ट पोजीशन, सब कुछ एक साथ। और ये सब वो हाई जी में करता है जहां बॉडी पर इंटेंस प्रेशर होता है। एक पायलट के लिए सन एंगल भी एक वेपन होता है। अगर एनिमी को सून की तरफ फेस करवाना हो तो उसको टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो सकती है। इंडियन पायलट्स ये ट्रिक ब्रिलियंट तरीके से यूज करते हैं।
एनिमी को सुन के डायरेक्शन में पुश करके उनकी विजिबिलिटी वीक कर देते हैं। एक कॉमन टैक्टिक जो इंडियन पायलट्स यूज़ करते हैं वो है बैट एंड ट्रैप। यानी पहले एनिमी को बिलीव करवाना कि इंडियन जेट वल्नरेबल है, जैसे फ्यूल लो है या एस्केप राउट ब्लॉक है। एनिमी कॉन्फिडेंट होकर क्लोज अप्रोच करेगा और जैसे ही वो अप्रोच करता है, इंडियन पायलट एक रिवर्सल मनूवर करता है जिससे पूरा डॉग फाइट फ्लिप हो जाता है। एनिमी अटैकर से डिफेंडर बांध जाता है। ये टैक्टिक फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता है पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव। इंडियन पायलट्स की एक और स्ट्रेंथ है टीम वर्क। एयर कॉम्बैट में सोलो हीरोइज्म कम चलता है। ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड डांस होता है। दो इंडियन जेट्स एक एनिमी जेट को कंफ्यूज कर देते हैं, एक फ्रंट में डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा पीछे से लॉक लेता है। एनिमी के पास टाइम ही नहीं होता रिएक्ट करने का। इंडियन एयरफोर्स इस टीम कोऑर्डिनेशन को इतने डिसिप्लिन से प्रैक्टिस कराती है कि पायलट्स बिना कम्युनिकेशन के भी एक दूसरे की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस प्योर डॉग फाइट एक्सपीरियंस में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है पायलट का माइंडसेट। इंडियन पायलट्स का माइंडसेट डिफेंसिव नहीं होता, वो हमेशा अग्रेसिव एंड कैलकुलेटेड होता है। एनिमी ने अगर एक मिस्टेक की तो इंडियन पायलट उस मिस्टेक को एक्सप्लॉइट करने में एक सेकंड नहीं लगाता। एनिमी को लगता है कि वो गेम कंट्रोल में ले रहा है, पर इंडियन पायलट का गेम एक लेवल ऊपर होता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, प्योर एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। इंडियन पायलट्स मल्टीपल इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में फॉरेन एयरक्राफ्ट और फॉरेन पायलट्स के अगेंस्ट फ्लाई कर चुके हैं। उन्हें वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। जब वो एनिमी को फेस करते हैं तो उनके पास सिर्फ इंडियन डॉक्ट्रिन नहीं होता, बल्कि ग्लोबल एक्सपीरियंस भी होता है। इंडियन पायलट्स एक और चीज़ में मास्टर होते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। डॉग फाइट में स्पीड और एल्टीट्यूड को एनर्जी बोला जाता है। अगर आपके पास एल्टीट्यूड एडवांटेज है तो आप डाइव करके स्पीड जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास स्पीड एडवांटेज है तो आप क्लाइंब करके एल्टीट्यूड गेन कर सकते हो। ये पुश एंड पुल एनर्जी का एक परफेक्ट गेम होता है। इंडियन पायलट्स एनर्जी को कब होल्ड करना है, कब सैक्रिफाइस करना है, कब डंप करना है या कब कन्वर्ट करना है, ये सब इंस्टेंटली डिसाइड कर लेते हैं। एनिमी पायलट्स कभी कभी ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं। इंडियन पायलट्स उनके इसी वीकनेस का एडवांटेज लेते हैं। अब इमेजिन करो एक सिनारियो जहां इंडियन पायलट एक पुराने एयरक्राफ्ट में है और एनिमी लेटेस्ट टेक जेट में। लोग सोचेंगे कि इंडियन पायलट डिसएडवांटेज में होगा, पर इंडियन एयरफोर्स का हिस्ट्री इसी से भरपूर है कि हमारे पायलट्स पुराने एयरक्राफ्ट से भी सुपीरियर एनिमी एयरक्राफ्ट को डिफीट कर चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट नहीं, पायलट डिसाइड करता है डॉग फाइट का आउटकम। जब पायलट सुपीरियर हो तो एयरक्राफ्ट सिर्फ एक टूल बन जाता है। डॉग फाइट में इंडियन पायलट्स का सबसे बड़ा वेपन होता है पेशेंस। एनिमी एग्रेसिव होकर जल्दी से किल शॉट लेना चाहता है, पर इंडियन पायलट एनिमी को लॉन्ग गेम में ले जाता है। वो एनिमी को एनर्जी एग्जॉस्ट करने देता है, अननेसेसरी टर्न्स लेने देता है, और जब एनिमी का एयरक्राफ्ट ओवरहीट होने लगता है या स्पीड ड्रॉप होने लगती है, तब इंडियन पायलट एक डिसाइसिव मैन्यूवर परफॉर्म करता है। ये पेशेंस बेस्ड फ्लाइंग एनिमी को मेंटली ब्रेक कर देती है। इंडियन पायलट्स मिसाइल इवेजन में भी मास्टर्स होते हैं। जब राइडर वार्निंग रिसीवर बीप करता है, पायलट इंस्टेंटली डिसाइड करता है कि मिसाइल को ब्रेक टर्न से इवेड करना है, या नॉच मैनूवर से कंफ्यूज करना है, या फ्लेयर स्टफ से मिसाइल को मिसगाइड करना है। मच स्पीड मिसाइल से बचना कोई इजी काम नहीं, पर पायलट्स का रिएक्शन टाइम माइक्रो सेकंड्स में होता है। मिसाइल को डिसीव करने के लिए पायलट एयरक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक एंगल पर रोल करता है, जिससे मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। ये प्योर साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इंडियन पायलट्स कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में वर्ल्ड लेवल पीयर रैंक होते हैं। कॉकपिट से ग्राउंड कंट्रोल और विंगमैन कम्युनिकेशन क्रिस्प, शॉर्ट और नॉइस फ्री होता है। इस क्लैरिटी का फायदा ये होता है कि डॉग फाइट के बीच में भी पायलट्स को एक्यूरेट सिचुएशनल अपडेट्स मिलते रहते हैं। एनिमी पायलट्स कभी कभी ओवरलोड हो जाते हैं ऑडिटोरीली, लेकिन इंडियन पायलट्स मिनिमल वर्ड्स में मैक्सिमम क्लैरिटी मेंटेन रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इंडियन पायलट्स को रेड फोर्स वर्सेस ब्लू फोर्स एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जहां एक ग्रुप एनिमी की तरह बिहेव करता है। ये एक्सरसाइजेस रियल कॉम्बैट के बिल्कुल क्लोज होती हैं। पायलट को पता नहीं होता कि एनिमी का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर देती है। जब रियल एनिमी फेस होता है, पायलट मेंटली टायर्ड नहीं होता, बल्कि काल्म और फोकस्ड होता है। इंडियन पायलट्स का कॉन्फिडेंस उनकी नॉलेज से आता है। एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक लिमिट्स उन्हें एग्जैक्ट याद होती हैं। कब स्टॉल होगा, कब ओवरशूट होगा, कब एंगल ऑफ अटैक क्रिटिकल हो जाएगा, ये सब डिटेल्स उन्हें इंट्यूटिवली पता होती हैं। जब आप एयरक्राफ्ट को अपने हाथ का एक्सटेंशन बना लेते हो, तब डॉग फाइट में विक्ट्री रेशियो नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। एनिमी पायलट्स कभी कभी एयरक्राफ्ट लिमिट्स को भी ब्रेक कर देते हैं ट्रेनिंग के प्रेशर में, पर इंडियन पायलट्स एयरक्राफ्ट को रेड जोन में ले जाकर भी कंट्रोल लूज नहीं करते। इंडियन पायलट्स के डिसीजन मेकिंग स्किल का एक सॉलिड एग्जांपल यह है कि वो मल्टीपल डॉग फाइट थ्रेट्स को सिमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं।
अगर दो एनिमी जेट्स कंबाइन अटैक करें तो इंडियन पायलट एक को डिफेंसिव में और दूसरे को डिले में डाल देता है। डिले द सेकंड अटैकर एक फेमस टैक्टिक है। इसमें पायलट एक एनिमी को अग्रेसिव रखते हुए सेकंड एनिमी को टाइम वेस्ट करने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। एक और फैक्ट जो बहुत लोग नहीं जानते, इंडियन पायलट्स विजुअल स्पॉटिंग में एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं। हाई एल्टीट्यूड में एनिमी जेट को स्पॉट करना क्लाउड्स के बीच नीडल ढूंढने जैसा होता है, पर इंडियन पायलट्स की आईज ट्रेंड होती हैं मिनट रिफ्लेक्शंस, एग्जॉस्ट ट्रेल्स और मूवमेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए। विजुअल स्पॉटिंग सिर्फ स्किल नहीं होती, एक गिफ्ट भी होती है जो हमारे पायलट्स में नेचुरली स्ट्रांग होती है। जब डॉग फाइट क्लोज रेंज में शिफ्ट होता है तब इंडियन पायलट्स गन्स एंगेजमेंट में भी इक्वली डेडली होते हैं। गन्स एंगेजमेंट एकदम ओल्ड स्कूल लगता है, पर एक्चुअल कॉम्बैट में ये बहुत इफेक्टिव होता है। मिसाइल इवेड होने के बाद डॉग फाइट गन्स से ही डिसाइड होता है। इंडियन पायलट्स गन्स के एंगल, बुलेट ड्रॉप, लीड एंगल और क्लोजर रेट को एक्यूरेट जज कर सकते हैं। जब वो पीछे से एनिमी को ट्रैक करते हैं तो एनिमी के पास एस्केप चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ मॉडर्न एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट है, पर सच ये है कि इंडियन पायलट्स का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी उन्हें किसी भी एयरक्राफ्ट में डेडली बना देती है। माई G-21, मिराज, Su-30MKI, रफले, जो भी एयरक्राफ्ट हो, पायलट का स्किल प्लेन को ऑलमोस्ट वॉरियर बना देता है। ये यूनिक अडेप्टेबिलिटी ही इंडियन एयरफोर्स को अलग बनाती है। इंडियन पायलट्स साइकोलॉजिकल एडवांटेज का भी यूज़ करते हैं। एनिमी को लगता है कि वो सुपीरियर एयरक्राफ्ट में है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इंडियन पायलट इंटेंशनली कुछ मूवमेंट्स ऐसे परफॉर्म करता है जिससे एनिमी को लगता है कि इंडियन जेट ट्रैप में आ रहा है, पर जैसे ही एनिमी कंफर्टेबल फील करता है पायलट एक सडन रिवर्सल या हाई अल्फा मैन्यूवर करता है जिससे एनिमी का नोज एंगल डिसरप्ट हो जाता है। मोमेंटम इंडियन पायलट के फेवर में चला जाता है। एक और क्रिटिकल फैक्टर है इंडियन पायलट्स का हाई रिस्क टॉलरेंस। कुछ मैन्यूवर्स ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क हाई होता है पर रिवॉर्ड भी ह्यूज होता है। इंडियन पायलट्स कैलकुलेट करके हाई रिस्क मूव्स परफॉर्म करते हैं। एनिमी पायलट रिस्क अवॉइड करता है और इसी रिस्क अवर्जन का एडवांटेज इंडियन पायलट ले लेता है। हाई रिस्क का मतलब रेकलेस फ्लाइंग नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड अग्रेशन होता है जिसमें हर मूवमेंट का मैथमेटिकल लॉजिक होता है। डॉग फाइट में वेदर एक वाइल्ड कार्ड होता है। क्लाउड्स, टर्बुलेंस, क्रॉस विंड्स सब एयरक्राफ्ट कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इंडियन पायलट्स क्लाउड कवर का यूज़ कैसे करना है, टर्बुलेंस में एयरक्राफ्ट को स्टेबल कैसे रखना है और विंड डायरेक्शन को एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब स्ट्रैटेजीज उन्हें डीपली पता होती हैं। अगर एनिमी क्लाउड के अंदर जाना अवॉइड करता है तो इंडियन पायलट पर्पसली क्लाउड्स का यूज़ विजुअल एस्केप के लिए या एम्बुश के लिए करता है। इंडियन पायलट्स का फाइनल स्ट्रेंथ होता है उनका इमोशन कंट्रोल। डॉग फाइट में कभी फियर डोमिनेट करता है, कभी एंगर, लेकिन इंडियन पायलट्स का डिसिप्लिन इमोशंस को कॉकपिट के बाहर रखता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तब आपका डिसीजन फ्लॉलेस होता है। एनिमी इमोशनल डिसीजंस लेता है, इंडियन पायलट्स लॉजिकल डिसीजंस। इसी डिफरेंस की वजह से इंडियन पायलट्स क्रिटिकल मोमेंट्स में मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन पायलट्स एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं। उनके बीच ट्रस्ट इतना स्ट्रांग होता है कि एक पायलट कॉन्फिडेंट होता है कि उसका विंगमैन पीछे से कवर दे रहा होगा। ये ट्रस्ट उन्हें फियरलेस बनाता है। फियरलेस पायलट डॉग फाइट में इनविंसिबल हो जाता है। एंड में ये समझना ज़रूरी है कि डॉग फाइट का रिजल्ट एयरक्राफ्ट डिसाइड नहीं करता, पायलट डिसाइड करता है। इंडियन पायलट्स वर्ल्ड क्लास माइंडसेट, रिफ्लेक्सेस, स्किल्स और ट्रेनिंग के साथ स्काई में एंटर करते हैं। एनिमी चाहे जितना मॉडर्न एयरक्राफ्ट ले आए, इंडियन पायलट अपनी स्किल से उस एयरक्राफ्ट को इरेलेवेंट बना देता है। जब इंडियन पायलट स्काई में होता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही रीज़न है कि इंडियन पायलट्स दुनिया में रिस्पेक्टेड हैं। वो सिर्फ मशीन्स ऑपरेट नहीं करते, वो मशीन्स को अपना एक्सटेंशन बना लेते हैं। और जब मशीन इंसान का एक्सटेंशन बन जाए तो उस इंसान को बैटल में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।